अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया पढ़ी जाती। जितनी कुरान की तिलावत होती है इतनी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। पांचों वक्त नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, इंतकाल हो जाए तब कुरान पढ़ा जाता है, घर में कुरान खानी है तब वहां कुरान पढ़ा जाता है, 11वीं शरीफ का मौका है तो कुरान पढ़ा जाता है, 12वीं शरीफ का मौका है तो कुरान पढ़ा जाता है, और महफिल मिलाद हो तो कुरान पढ़ा जाता है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसकी तिलावत कभी बंद नहीं होती है। अब देखो, कुरान को अगर करा यकरा कुरान व किरातन से मुश्तक माने तो ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, और कुरान को अगर करा यकरा कुरान व किरातन से मुश्तक करनन व किरातन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं इसी किताब जो जमा करने वाली है, मिलाने वाली है। मेरे आका फरमाते, लोगों तुम कुरान को मत छोड़ो, कुरान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये कुरान बंदे को अल्लाह से मिला देता है। कुरान की तिलावत करोगे, मौला अली शेर खुदा फरमाते, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान है, कुरान की तिलावत कभी बंद नहीं करना चाहिए। कुरान को आज हमने इतने ऊपर ताक में सजा के रख दिया जहां हाथ नहीं पहुंचता। आज कुरान की जगह हमारे हाथों में मोबाइल आ गया, आज कुरान की जगह हमारे हाथों में मोबाइल। इस मोबाइल ने आज मेरी कौम को तबाही के उस दहाने पे पहुंचा दिया है, तबाही की उस मंजिल पे पहुंचा दिया है जहां से वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज इंसान आदी हो गया मोबाइल का। आपने देखा नहीं था, ये भी एक अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश है ताकि इनको ऐसी चीजों का आदी बना दिया जाए जो इनसे छूटे नहीं। पहले आपने देखा होगा हमारी तरफ जियो का रिचार्ज फ्री में मिला था, 1-2 महीने तक हजरत फ्री में रिचार्ज। बच्चों को इतना आदी बना दिया, दिन में भी इंटरनेट चला रहे हैं, रात में भी इंटरनेट चला रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, आगे चल करके वही जब नंबर सब में बट गया, उसके रिश्तेदारों में, अजीज़ व अकारिब में, दोस्तों में, सब में वो नंबर पहुंच गया, तब उसमें जो है वो पैसों का रिचार्ज होने लगा। अब क्या करोगे, आदत पड़ गई नेट चलाने की, आदत पड़ गई उसकी इंटरनेट चलाने की, आदी बना दिया गया। ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी तालीम का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी सोच का कातिल है। क्यों? क्योंकि ये इतना वक्त को बर्बाद करता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मोबाइल को एक तरफ रख करके इस अपने हाथ में कुरान लो, फजर की नमाज पढ़ो तो कुरान पढ़ने के बाद में कुरान की तिलावत करो, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाओ, सुन्नतें पढ़ करके बैठो तब कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत करोगे, एक शायर ने कहा था कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है, और अल्लाह मेरे रिज्क की बरकत ना चली जाए तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। इसलिए कुरान को अपने सीने में बसाओ, कुरान की तालीम पे अमल करो। कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है, हर चीज का जिक्र मौजूद है। आओ वही चीज बताऊं और बहुत जल्दी अपनी तकरीर को मैं समेटूं। कुरान में हर चीज का बयान है। गैर मुस्लिम पढ़ता है तो कुछ तलाश करने के लिए पढ़ता है। आओ जरा देखो, कुरान के अंदर हर चीज का जिक्र है। आपने देखा हो, सुना होगा, और जो कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, जो असरी तालीम से ताल्लुक रखते हैं, वो बखूबी जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर का जलसा है, नेपाल के पढ़े लिखे लोग, जी सलाहियत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। 1969 के अंदर 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोग चांद पर गए थे 1969 के अंदर। क्या इसका जिक्र कुरान में आया है? कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ और वो 1969 में गए। आज जो हम कुरान को छोड़ करके कॉलेज में चाहते हैं ना कि हम सब कुछ हमको मिल जाएगा, मैं आपको इतना बताऊं प्यारे मुसलमानों, पूरी दुनिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी हैं, इनकी उम्र कितनी है? कोई मुझे बता सकता है कितनी उम्र है यूनिवर्सिटी की? 400 साल से पुरानी उम्र किसी की नहीं है। जामिया अजहर सबसे पुरानी है यूनिवर्सिटी, वो भी पहले मदरसा था।
वो भी पहले मदरसा। अब सुने, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जामिया अजहर, वो भी पहले मदरसा। उसके बाद 400 साल से ज्यादा यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है, तो कोई एमटेक भी नहीं होगा, कोई बीटेक भी नहीं होगा, कोई भी एमटेक और बीटेक भी नहीं होगा, तो कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। तो जब कोई इंजीनियर नहीं होगा, तो अब मुझे आप बताओ, ये ताजमहल बनाने वाला कौन है? ये कुतुब मीनार बनाने वाला कौन है? ये दिल्ली की जामा मस्जिद बनाने वाला कौन है? तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा, ये भी एक कुरान पढ़ने वाले की देन है। ये एक कुरान पढ़ने वाले की देन है। कुरान जिसके सीने में आ जाता है, हर चीज का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। अब आप देखो 1969 के अंदर एल्ड्रन कॉलिन बुश चांद के ऊपर गए। हजरात, क्या इसका जिक्र कुरान के अंदर आया? क्या इसका तस्किरा कुरान के अंदर आया? आज हम जो सोचते हैं ना कि कुरान की तालीम से हटके दुनियावी तालीम हासिल करके कामयाब हो जाएंगे, नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, कुरान के अंदर हर चीज का इल्म मौजूद है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरी नहीं, डॉक्टर मूरिस बुकैल की आप हिस्ट्री पढ़ के देख लो। आप गूगल पे सर्च करिएगा डॉक्टर मूरिस बुकैल, या आप उसने एक किताब लिखी थी द बाइबल द कुरान साइंस, इंग्लिश में किताब है, आप उसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ये क्या है? ये एग्रीकल्चर के जो है प्रोफेसर थे। जब इनको ये पैगाम पहुंचा कि अब तुम मिस्र में जाओ, या जाकर के वहां दरियाए नील है, उसके दरियाए नील के किनारे पे जाकर के वहां की मिट्टी को तलाश करो, वहां की मिट्टी को देखो और पता लगाओ कहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, कहां फसल ज्यादा अच्छी होती है। और एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट पानी भी आता है, कहां का पानी जो है वो खेती को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। ये गए अपनी लिबर्टी लेकर के, अपनी तमाम सामान को लेकर के जब मिस्र में पहुंचे, तो जाकर के दरियाए नील के किनारे टहल रहे थे, जमीन को तलाश कर रहे थे, मिट्टी देख रहे थे कि कहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, पानी पे रिसर्च कर रहे थे। अचानक इनके पैर से एक लाश टकराती है। क्या टकराई? लाश टकराई। आपने जब मिट्टी को हटा के देखा तो आप उस लाश के पैर को उठाते जाएं, बहुत लंबी लाश। सोच में पड़ गए, हैरत में पड़ गए। इस वक्त तो इतने लोग नहीं है, 1998 की मैं बात कर रहा हूं। डॉक्टर मूरिस बुकैल की पूरी हिस्ट्री आप पढ़ करके देख लीजिए। वो कहते हैं मैंने जब मिट्टी को हटाया, उसके अंदर से एक लंबी चौड़ी लाश निकली। मैं सोच में पड़ गया, ये इतने लंबे लोग अब तो नहीं हो रहे हैं, ये तो कोई पुरानी चीज मालूम होती है, ये तो कोई पुरानी चीज दिख रही है। आपने अपने साथियों को साथ में लिया और लेने के बाद में उस लाश को उठा करके अपने लिबर्टी रूम में लेकर के आए, और जब लेकर के आए उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। आपने उसके पैर की उंगली पे रिसर्च किया। उसके बाद सो कहते हैं कि ये लाश अभी की नहीं है, बल्कि ये तो बहुत पुरानी लाश लग रही है। 3200 साल पुरानी लाश थी। आपने सोचा कि ये कोई ना कोई अजूबा जरूर है, लेकिन पता कैसे चलेगा? कोई बता ही नहीं रहा था कि ये किसका जिस्म है, कोई नहीं बता पा रहा था कि ये लाश किसकी है। हैरत में पड़ गए, बोले इसका ताल्लुक धार्मिक लगता है, इसका ताल्लुक कोई मजहब से लगता है। कहते हैं कि मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली, लेकिन मुझे कहीं इसके बारे में नहीं मिला। कहते हैं मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने एक आलिम साहब को बुलाया, और बुलाने के बाद में मैंने कहा आप मुझे कुरान पढ़ के सुनाइए। कहते हैं पहले मेरे कनीसा में रहने वाले, सांताने गिरजा घर में रहने वाले हमारे गुरुओं ने यह कहा था कि कुरान को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, बल्कि कुरान मोहम्मद का अपना गढ़ा हुआ कलाम है। अल्लाह अकबर। ये कौल कौन कर रहा है? ये ईसाई कर रहे हैं। और यही कौल जो है वो मक्के के कुफ्फार ने किया था कि रात को हुजरा आयशा में बैठ करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद अरबी के जुमले जोड़ते हैं और बाहर आके हमको सुना करके कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है जो मेरे ऊपर नाजिल हुआ है। जब कुफ्फारे मक्का ने कुरान की अजमत का इनकार किया था, तब अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला चैलेंज जो नाजिल
नाजिल किया था वो 15वें पारे में है। कुल्ल इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातु मिस्ली हाज़ल कुरान। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, महबूब जो कुरान हमने आप पे नाजिल फरमाया है, ये कह रहे हैं कि ये आपका कलाम है, तो इनसे कह दो कि तमाम जिन्नात और इंसान जमा हो जाएं इस बात पर कि वो इस कुरान की मिस्ल लेकर के आए, तो हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज का ताउन करे, मदद करे। हजरात, पहला चैलेंज कुरान में दिया गया, मेरे आका ने पढ़ करके सुनाया। तुम कहते हो कि ये कुरान मेरा कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस कुरान की मिस्ल बना करके ले आओ। कोई बना के नहीं ला पाया। फिर दूसरा चैलेंज कुरान में नाजिल हुआ जिसका जिक्र 11वें पारे में आया है। महबूब ये पूरा कुरान क्या ला पाएंगे? कुरान में 114 सूरतें हैं। महबूब इनसे कह दो उसमें से 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। कुरान कहता है कि वो 10 सूरतें भी बना करके नहीं ला पाए। जब कुफारे मक्का खामोश हो गए तो मेरे आका ने चैलेंज को हल्का कर दिया। अब आखिरी चैलेंज नाजिल हुआ जो पहले पारे में है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया, महबूब इनसे कह दो कि तुम शक करते हो जो अल्लाह ने अपने महबूब बंदे पे नाजिल फरमाया है कि वो अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि बंदे का कलाम है, तो महबूब इनसे कह दो कि कुरान में 114 सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। नेपाल में रहने वाले प्यारे मुसलमानों, जियाउल इस्लाम मदरसे के सहन में बैठने वालों, अब अपना ईमान ताजा कर लो। मेरे आका ने कुरान की सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर लिखवा करके काबे की दीवार पे टंगवा दी और हुक्म दे दिया कि जो चाहे इसकी मिस्ल बना करके ले आए। तारीख मक्का बताती है कि काफिर आते, इन्ना आतैना कल कौसर को पढ़ते और मुंह दबा करके चले जाते। एक सबसे बड़ा शायर जो था, फिल बदीह शायर जो था, उसे पकड़ करके लाए, ला करके कुरान करीम की जहां आयत करीमा लिखी हुई थी सामने ला के खड़ा करके कहा कि अगर तूने इसकी मिस्ल बना दिया तो हम सीना तान के कह देंगे कि ये कलाम मोहम्मद का अपना है, खुदा का कलाम नहीं है। उस शायर ने जब इतना पढ़ा, इन्ना आतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के कहता है, हाजल कलाम लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है। कुफारे मक्का खामोश हो गए। मेरा इमाम पुकार के कहता है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल इस्लाम मुफ्ती फरकान रज़ा साहिब क़िबला मंज़री। नारे